है तो ऐसा। कैटिया का जो यूज होता है मार्केट में, वो यूज होता है सरफेसिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सरफेसिंग का पार्ट है। डिजॉल्व सिस्टम जो इसका डेवलपर है, डिजॉल्व सिस्टम ने दो सॉफ्टवेयर बनाए, एक सॉलिडवर्क्स बनाया और एक क्या बनाया आपका, कैटिया बनाया। देखो नाम से पता चल रहा है, सॉलिडवर्क्स सॉलिड पार्ट्स की डिजाइनिंग करेगा और जो कैटिया है वो किसकी डिजाइनिंग करेगा, सरफेस की। मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, देखिए यूज क्या है सरफेस डिजाइनिंग के लिए, कार की आउटर बॉडी और हेलमेट्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैटिया का यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई? तो इन सब चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कैटिया का यूज करेंगे। कैटिया को देखो, अगर हम बात करें, देखो कैटिया फ्रांस का सॉफ्टवेयर, फ्रांस में अगर आप जाओगे तो कैटिया सॉफ्टवेयर नाम से कोई नहीं जानता, इसको कैटी के नाम से जानते हैं। कैटी, CATI, फ्रांस फ्रेंच वर्ड है कैटी, लेकिन इंडिया में जब आया तो कैटिया बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, 3 फॉर 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। इसका डेवलपर डिजॉल्व सिस्टम है, यूज क्या है, सरफेस डिजाइनिंग है। और कैटिया का जो वर्जन यूज करते हैं वो V5 R20, P5 मींस वर्जन 5, R20 मींस रिलीज 20, रिलीज 22। हर एक ईयर में रिलीज का ऑप्शन बढ़ जाता है, तो V5 R22 या R20 पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। वो सुटेबिलिटी होती है कि आपके लैपटॉप पे कौन सा इंस्टॉल होता है। अगर आप देखोगे तो मेरे वाले डेस्कटॉप पे देखिए V5 कौन सा इंस्टॉल्ड है, R20 मिलेगा। देखिए मिनिमम देखिए 2 GB इनफ होता है, इनफ होता है। लेकिन अगर आप और भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे हम कैटिया भी यूज कर रहे हैं, सॉलिडवर्क्स भी यूज कर रहे हैं और ऑटोकैड भी यूज कर रहे हैं, तब उसके लिए 2 GB इनफ नहीं होता। तो आज की जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ वो 8 + 512 SSD होना चाहिए। अगर आप और भी सॉफ्टवेयर, मतलब आप और भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आजकल जो आता है वो विंडो 10 या विंडो 11 आती है। विंडो का साइज इतना बड़ा होता है कि वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे ये 2 GB पर इनफ चल जाता है, चाहे विंडो 7 हो चाहे विंडो 8 हो। इंस्टॉलेशन हार्डली 15 मिनट का इंस्टॉलेशन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में सॉफ्ट करना, लैपटॉप लॉग में डाल दो, ठीक है, तो ये चीज आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्क बेंच। क्वेश्चन आता है सर इसमें क्या क्या पढ़ाओगे, तो इसमें मेनली मेरा क्या चलेगा, स्केचर चलेगा, पार्ट डिजाइन चलेगा, असेंबली चलेगा, ड्राफ्टिंग चलेगा, सरफेस चलेगा और शीट मेटल चलेगा। ये मेरे क्या चलेंगे, सारे वर्क बेंचेस चलेंगे, ठीक है। शीट मेटल का जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, शीट मेटल ज्यादातर सॉलिड वर्क्स में यूज होती है। अगर आप ऑप्शनल है तो आप शीट मेटल को यूज कर सकते हैं, आप शीट मेटल पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हार्डली 2 क्लासेस होंगी शीट मेटल की, तो आप पढ़ सकते हैं, 2 या 3 क्लासेस होंगी वो आप पढ़ सकते हैं। उससे ऊपर ये सारी चीजें मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आ जाओ, अपना अपना सिस्टम पकड़ लो, चुपचाप से बैठो, टाइम मिल गया मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओके। कल का जो काम था उसको कंटिन्यू करो, जो रह गया था वो दोबारा बना लो, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना। हाँ वॉशरूम हो गया, वॉशरूम के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम होता है कि स्केच को हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या है, हमारे पास में स्केच है। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन करा, मतलब सिस्टम को सेलेक्ट, मतलब सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करा, ओपन करा। देखिए जब पहली बार सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा तो इट्स टेक्स अ टाइम, क्योंकि लोड होने में टाइम लगेगा। जैसे कि अगर आपने कोई गेम वेम खेलते होगे कभी मोबाइल पे या फिर कभी सिस्टम पे कभी खेला होगा आपने, तो वो लोड लेता है थोड़ा सा। अगर आप कैटिया पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लेना है, ऐसा नहीं करना, पेशेंस नहीं है, आपने 4-5 बार क्लिक कर दिया तो बहुत सारी विंडो खुल जाएगी।
सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो आराम से एक बार क्लिक करिए और इंटरफेस को क्या कर दीजिए, ओपन कर। देखिए अभी ये सर्कुलर घूम रहा है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में चीजें ओपन होके आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहले इसके GUI पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, GUI। GUI बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो यहाँ पे है नहीं है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ आएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए देखो मैंने अलग से दे रखा है यहाँ पे, कहीं GUI लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। देखो ये तो इसका फिगर हो गया, और थ्योरेटिकल ये यहाँ से है, असेंबली वर्क यहाँ पे भी नहीं है, GUI ये देखिए, कैटिया सेटिंग्स, ये देखिए। तो जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसको कुछ देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। बाय डिफॉल्ट व्हेन वी स्टार्ट कैटिया वी गेट द इंटरफेस ऑफ असेंबली। मतलब जब भी हम कैटिया स्टार्ट करते हैं तो हमको जो इंटरफेस मिलेगा वो किसका मिलेगा, असेंबली का मिलेगा। तो ये जो इंटरफेस है ये किसका इंटरफेस है, असेंबली। कैसे पता असेंबली है सर, बताओ जल्दी से, देखो कितना दिमाग चलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो गया, असेंबली। प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, जॉइनिंग ऑफ कंपोनेंट। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कैटिया ओपन करेंगे तो आपको जो इंटरफेस मिलेगा वो कौन सा इंटरफेस मिलेगा आपको, वो असेंबली का इंटरफेस मिलेगा। किसका मिलेगा, असेंबली का इंटरफेस मिलेगा। तो करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले पार्ट चाहिए, असेंबली नहीं बनानी तो आपको यहाँ से कट करना है, ऊपर से कट नहीं करना। ऊपर से करोगे तो कैटिया बंद हो जाएगा। आपको कहां से कट करना है, ये जो चीज आ रही है इसको भी यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक। देखो यही लिखा हुआ है मैंने, अगर इंग्लिश को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट व्हेन वी स्टार्ट कैटिया वी गेट द इंटरफेस ऑफ असेंबली, बट इन ऑर्डर टू वर्क असेंबली नीड्स टू पार्ट। हमको क्या चाहिए, पार्ट चाहिए। सो वी फर्स्ट थिंग वी क्लोज द असेंबली इंटरफेस। आपको असेंबली इंटरफेस क्या करना है, क्लोज करना है। उसके बाद हमारे पास में देखिए क्या लिखा हुआ है, रीसेट। हम लोग रीसेट कैसे करते हैं, रीसेट क्यों करते हैं बता सकते हो। कभी कभी जब हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते मोबाइल है, डेटा ज्यादा हो गया तो क्या होता है, हैंग हो जाता है, होता नहीं होता। काम करते समय कोई ऐप चला रहे हैं, ऐप चलाते समय वो स्टक हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या करते हो आप, या तो रीस्टार्ट करोगे, या क्या करते हो रिबूट करते हो, या फिर उसको आप रीसेट मारते हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी, पहले मैं ये चीजें नहीं बताता था तो बच्चों को दिक्कत आती, सर मेरे को ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसको लिखवा दिया जिससे कि काम आसान हो गया। क्या करना है आपको, आपको इसको रीसेट करना है। कैसे रीसेट करना है, आपको टूल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है। देखो सब लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखोगे सब लिखा हुआ है, टूल्स, ऑप्शन। तो देखो टूल्स में गए, ऑप्शन में गए, और यहाँ पे जैसे ऑप्शन है थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का सा ये रोटेट करेगा, घूमेगा। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए होम बटन का साइन है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीसेट। क्या लिखा हुआ है, रीसेट पैरामीटर्स वैल्यूज टू डिफॉल्ट वंस। तो आपको रीसेट करना है फॉर दिस टैब पेजेस या फॉर ऑल टैब पेजेस। मैंने क्या ले लिया, ऑल। ये हर बार नहीं करना, ये एक बार करना है आपको। जब आपको लगता है प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत हो गया, तो आप उसको क्या कर लेंगे, रीसेट। थोड़ा टाइम लगेगा रीसेट होने में, तो इट्स टेक अ सम टाइम। तो जब भी मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा ये रीसेट वगैरह ये चीजें मैं करवा देता हूँ बच्चों से, जिससे कि थोड़ा सा उनको अंदाजा मिल जाए सॉफ्टवेयर के साथ, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए थोड़ा सा काम करने में, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको पार्ट, अब हमको क्या जरूरत है, पार्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, पार्ट की। तो पार्ट ओके कर दो इसको। पार्ट लाने का तरीका क्या है, देखो तीन तरीके से पार्ट आता है। पहला तरीका देखो ये स्टार्ट, मैकेनिकल स्टूडेंट है तो कहाँ पे जाना है, मैकेनिकल डिजाइन, और क्या है हमारे पास में, पार्ट डिजाइन। ओके करिए, पार्ट का नाम डाल दीजिए, जैसे कि आप गियर कुछ भी बना रहे हो, या फिर अपने नाम से डाल दीजिए। नहीं अगर डालना है तो पार्ट 1 और ओके कर दीजिए। तो आपके पास में ये जो इंटरफेस आएगा ये GUI होगा,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये है कैटिया का इंटरफेस है। कैटिया के अलोंग ये क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो कैटिया का इंटरफेस जाना है और क्या करना है आपको, काम करना है। फिर क्या करेंगे आप, क्या ऑप्शन है फिर? एक तरीका तो ये था, एक तरीका देखो और है, कंट्रोल एन दबाओ। एन, कंट्रोल एन नॉर्मली हर जगह पे काम करता है। कोई भी चीज नहीं ओपन करनी हो, वर्ड में भी काम करना हो तो कंट्रोल एन कर सकते हैं। हाँ, न्यू पेज के लिए क्या टाइप करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे पार्ट, और क्या करेंगे आप, ओके। और क्या करेंगे, एंटर पार्ट नेम डाल दीजिए। देखिए एक पार्ट खुला हुआ है तो उसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया, पार्ट 2 ले लिया। ये 2 पे आ गया, समझ में आया? एक और तरीका होता है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देना, क्लिक करो, फिर से यहाँ पे टाइप करो पार्ट और ओके कर दो। देखिए एक और पार्ट खुल जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चीजें क्या हो गई आपकी, हो गई। तो आप यहाँ विंडो में जाओगे और विंडो में जाके अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो पहला पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा पार्ट देखना है दूसरे पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तीसरा पार्ट देखना है तो तीसरे पार्ट। लेकिन अभी हमको इतने की जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसको पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को कट कर देते हैं। देखिए कौन सा पार्ट रह गया, खाली पार्ट 1 रह गया, नहीं रह गया, यहाँ से पता चल जाएगा। या फिर देखिए ऊपर लिखा हुआ है। एंड माय वर्ड्स समझ में आया सर? आया ना? तो ये तरीका था आपका। अब क्या होता है, अब बच्चा कहता है सर चलो सर इतना तो समझ में आ गया, अब करना क्या है, ये देखिए मैंने सारी चीजें लिखवा रखी है सर, इसको पढ़ोगे तो आराम से देखो आपको मिल जाएगा। क्लिक ऑन न्यू नियर लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्क्रीन, देखिए यहाँ न्यू का बटन, इससे काम आसान हो जाएगा। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी, आप खा लो, टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, टाइम लगेगा अभी खाना खाने में, टाइम लगेगा मेरे को, 10 मिनट नहीं हो पाएगा, आप खा लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। देखिए होता क्या है, नहीं उससे पहले मैं इसकी साइज से पहले मैं जीयूआई आपको कहूंगा कि आप कॉपी पे बना लीजिए, इसको बना लीजिए फटाफट से, और जब जीरोक्स निकलवा लेंगे तो उसको, या फिर मत बनाइए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये आपके पास में होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। कल जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पूरी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि काम आपका आसान हो जाएगा। तो मैं आपको एक तो जीयूआई दे देता हूँ कैटिया की, और मैं इस बच्चे को भी दे देता हूँ, राहुल आपको भी भेज देता हूँ। ठीक है सर, ये राहुल दिल से ऑटोमेट सॉल्वर्स पढ़ चुका है, इसका कैटिया भी है, का एडमिशन और हुआ है वो, मतलब मुझे एक तारीख से बोला था, मैंने कहा था कि बैकअप दे दूंगा जो आज पढ़ाऊंगा उनको, फिर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा दोबारा, तब वो 12:30 बजे शायद पढ़ा पाएंगे। उनका भी सॉल्वर्स कैटिया है, ऑटोकैड आता है उनको, लेकिन वो कैटिया पहले पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि कैटिया का बैच बना है। तो ये भेज दिया, और मैं अब क्या भेज रहा हूँ आपको, जीयूआई। जीयूआई का है, जीयूआई है, भेज तो दिया यार मैंने, यार ऐसा तो नहीं है यार, अभी ये काम भेज दिया मैंने। गुड आफ्टरनून भाई। कोई बात नहीं, अच्छा ये अरे ये सुधरते नहीं है बच्चे। देखिए आप भेज देते हैं, ठीक है, और मैं आपको भेज देता हूँ जीयूआई। जीयूआई की पिक्स आपको भेज दिया मैंने, और आपको ये आगे। अब देखिए समझ लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं जीयूआई का मतलब। देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, बेटा गेट लगा देना बच्चा, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, मेन्यू बार। यहाँ पे देखो टूल्स, अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं तो टूल्स आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं, टूल्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, अभी कैसे आएंगे मैं दिखा सकता हूँ। ये बोलते हैं मॉडल ट्री,
सॉलिड वर्क्स अगर पढ़ा होगा तो सॉलिड वर्क्स में आपने एक ट्री पढ़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ प्लेन होते थे फ्रंट टॉप राइट, तो वही चीज यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेन है वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, ये इस तरीके से। ये आपके टूल्स हैं, ये स्केचर टूल है आपका, ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे काम करेंगे, और ये क्या है आपके प्लेन है, इनको बोलते हैं वर्किंग प्लेन। क्या बोलते हैं? वर्किंग प्लेन। समझ में आएगा? नीचे जो आपको दिख रहा है ये है व्यू टूल बार। देखो ये वाला जो टूल्स दिख रहा है आपको, ये है व्यू टूल बार। इसको हम लोग इन चीजों को सेलेक्ट करके, देखो ये दिख रहा है आपको, ये लाइन से इसको ड्रैग करके आप जहां मन करे वहां लगा सकते हैं। इनको उठाइए, ड्रैग करके जहां मन करे वहां लगा, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे वो क्या है आपका यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये क्या है? 3D कंपास है। क्या है? 3D कंपास है, ठीक है बेटा। जब तक बटन वाला सिस्टम भी ऑन कर दो वो भी आएगा, वो भी आएगा। इसको हम लोग 3D कंपास बोलते हैं। तो आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब क्या है, अब देखिए होता क्या है, बाय डिफॉल्ट जो प्लेन के साइज है वो बाय डिफॉल्ट क्या आते हैं, बहुत छोटे आते हैं। देखिए ये बहुत छोटे हैं। अब आपको काम करने में दिक्कत होगी, सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी, तो हम इसका साइज बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, लिखा हुआ है सब, ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। और पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले, और यहाँ पे देखिए पढ़िए क्या है, एक्सेस सिस्टम। इसको 40 तक कर देंगे आप। कितना कर देंगे? तो देखिए साइज बढ़ जाएगा। जूम इन जूम आउट करने से साइज इसका नहीं बढ़ेगा। जो साइज बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा आपका? ऐसे बढ़ेगा, मतलब जिस तरीके से आप ये छोटे बटन से ऑन होगा, यार छोटे बटन से, हाँ ये दबा के रखो, उसमें F2 दबा दो। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। और ये चीज देखो लिखी भी आपकी नोट्स में, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास में, माउस ऑपरेशंस, जैसे कि पेनिंग करना, रोटेट करना, जूम इन जूम आउट करना, ये सारी चीजें क्या है आपके लिए माउस ऑपरेशन। तरीका देख लीजिए, अगर आप कोई डायग्राम बनाएंगे वो भी कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन दबाएंगे, देखिए क्या कर रहा है, ये पेन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल बटन दबा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसे काम नहीं कर रहे तो आप कंट्रोल दबा के भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल और एरो की से भी। अगर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता तो आप नीचे से भी कर सकते हो। लेफ्ट दबाइए, जूम इन जूम आउट, या तो आप नीचे से कर दीजिए, अभी आपको दिखेगा जूम इन जूम आउट। या फिर अगर कोई डिजाइन बनाओगे, स्क्रॉल बटन दबाना है, राइट क्लिक दबा के छोड़ देना, तो जूम इन जूम आउट। देखिए प्लेन इधर उधर जा रहा होगा, लेकिन अभी कोई डिजाइन आपकी इधर उधर नहीं है, अभी डिजाइन बनाओगे तब दिखाऊंगा, ठीक है। रोटेट कैसे करना है, स्क्रॉल बटन दबाइए, राइट क्लिक दबाइए, और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसको रोटेट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? रोटेट करा सकते हैं। देख रहे नहीं देख रहे? आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3D में जा सकते हैं। आइसोमेट्रिक, दैट इज द आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे आइसोमेट्रिक ये होता है, ठीक है। जो रोटेट करना है, स्क्रॉल दबा के रोटेट, या फिर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के एरो की से भी आप रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एरो की या शिफ्ट प्लस एरो की से भी आप रोटेट कर सकते हैं। सब लिखा हुआ है नोट्स में। अब देखिए पोजीशन चेंज हो गई, आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, देखिए पोजीशन ऐसे हो गई। बेटा हाथ में गेट लगा दो, तो गेट को नहीं बंद करके आते जाते हम, हो गया दोस्त तुम्हारा, चलो आजा भाई, ठीक है। समझ में आया ना? तो आई होप सो ये इंटरफेसिंग समझ में आ गई होगी। अब क्या है, सबसे मेन चीज क्या होती है हमारे पास में, क्या है, यूनिट। सबसे पहली चीज है हमको यूनिट को सेट करना है। हमको क्या करना है, यूनिट को सेट करना है। यूनिट कैसे सेट होगी, तो यूनिट सेट करने के लिए टूल्स में जाइए, ऑप्शन में जाइए, और देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन होगा, देखिए पढ़िए,
पैरामीटर मेजर। अब देखो कभी कभी जब आप ओपन करोगे सिस्टम में, मैंने आपको एक सिस्टम तैयार किया कैटिया का, अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, देख रहे हो बहुत छोटा हो जाएगा। कंट्रोल और स्क्रॉल दबाओगे तो बड़ा हो जाएगा। हो सकता है ये बाय डिफॉल्ट छोटा है, आपको ना देखे तो कंट्रोल स्क्रॉल दबा लोगे इसके ऊपर रख के, तो देखो ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर एंड मेजर। और पैरामीटर मेजर लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस पे यूनिट्स, और क्या यूनिट है, एमएम। तो हमको जो काम करना होता है वो एमएम पे काम करना है। तो यूनिट एक बार चेक कर लेना होता है कि भैया काम करते समय कि हमारी यूनिट सही है या फिर नहीं सही। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, हाउ टू सेट यूनिट्स सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पढ़िए, कितना हो गया। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं अक्सर, डिफॉल्ट में देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे ने इसको निकाला, देखिए ये जो व्हाइट कलर की चीज है इनको पकड़ के खींच है, देखो नाम पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। और ये क्या लिखा हुआ है, अब बच्चे क्या करेंगे, गलती से इसको बंद कर देते हैं, ये तो चला गया। अब ये कैसे आएगा, अब ये आने का तरीका क्या है, आप इसके ऊपर रखकर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद में देखिए अगर आपको नाम याद है तो देखिए आपका कौन कौन से हो जाएंगे। एक देखिए कौन सा फीचर था, जल्दी बताइए, आपको नाम याद है, आपने पढ़ा था। एक था ड्रेसअप फीचर, आ गया। और एक क्या था हमारे पास में, स्केच बेस्ड फीचर्स, देखिए आर और एस, आ गया नहीं आ गया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम टूल बार को रीसेट मार सकते हैं। पहले हमने कैटिया को रीसेट मारा था, अब क्या करेंगे हम लोग, टूल बार को रीसेट मार सकते हैं, क्योंकि कैटिया के अंदर जो टूल बार्स होते हैं वो फ्लोटिंग टूल बार्स होते हैं, फ्लोट करते हैं। आप अपनी सूटेबिलिटी से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, मैं ऊपर रखता हूँ क्योंकि मेरी सूटेबिलिटी है। कैसे रीसेट करेंगे, आप टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप करेंगे इसको ऑप्शन नहीं, कस्टमाइज पे जाएंगे, टूल्स, कस्टमाइज, थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा टूल बार्स, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, रीस्टोर ऑल कंटेन, जितने भी कंटेन है सारे क्या हो जाए हमारे, रीस्टोर हो जाए। और ये क्या है, रीस्टोर ऑल पोजीशन, सारी पोजीशन क्या हो जाए हमारी, रीस्टोर हो जाए, सारी पोजीशन रीस्टोर हो गई, और सारे टूल क्या हो गए हमारे, रीस्टोर हो गए। आया ना, समझ में आया ना। और आपने क्या कर दिया इसको, देखिए अगर हम इसको फिर से निकालेंगे यहाँ से, देखिए वही वाला नाम आ जाएगा, यही था, और ऐसे ही हमारे पास में नाम आ जाएगा, ये क्या था हमारे पास में, ऐसा। क्लियर है मेरी बात, आया ना, समझ में आया नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, तो ये चीजें देखिए आपके नोट्स में लिखी हुई थी, प्रॉपर इसको आप खोल कर दोबारा से पढ़ कर ये सेटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये चीज समझ में आ गई आपको, आप लोग अपना अपना काम करो, इसमें क्यों देख रहे हो, क्या नहीं आ रहा, कंट्रोल 9 दबाओ, कंट्रोल 9, कंट्रोल 9, कंट्रोल 9 आ गया, कंट्रोल दबा के रखो बेटा, 9 प्रेस करो, 9 उधर वाला नहीं, ऊपर वाला 9 प्रेस करो, आ गया। अब बेटा अपना अपना काम करो, इधर नहीं देखना। आपको इसमें अच्छा लग रहा है क्या, इसमें अच्छा लग रहा है तो इसको पढ़ लो, छोड़ दो उसको, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको स्केच में जाना है, क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट स्केच। अच्छा, सॉलिड वर्क्स में स्केच में कैसे जाते थे बता सकते हो आप मेरे को, वेरी गुड, यही काम यहाँ करना है आपको, किसी भी प्लेन पे काम करना है, या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए ये स्केच का टूल है। स्केच से अगर बाहर आना है तो देखिए यहाँ से, सॉरी हाँ सेम है, मतलब वही प्लेन सेलेक्ट करके जाना है आपको। बाहर आना है तो देखिए यहाँ पे देखिए एग्जिट वर्कबेंच, वहां पे एग्जिट स्केच लिखा रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जिट वर्कबेंच, समझ में आया। या फिर आप पहले स्केच को क्लिक करो, फिर किसी प्लेन को सेलेक्ट करो, सेम चीज। सामने ये जो चीज आ रही है यूज सिलेक्शन, इसको हटा देते हैं। अब जब हम स्केच के अंदर जाएंगे तो स्केच के अंदर कुछ
टूल बार्स होते हैं जिससे हम लोग काम करें। उसमें क्या होता है सॉलिडवर्क्स में कि हम स्केच को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली टूल बार आ जाते हैं। इसमें आपको 4 टूल बार याद रखने हैं अगर काम करना है। कौन कौन से टूल बार है? सबसे पहला हमारे पास में स्केच टूल है जो सामने रखा हुआ है। एक टूल बार देखो यहाँ से निकलेगा, ऊपर लाके क्लिक करो और यहाँ लाके क्लिक करो, प्रोफाइल है। एक टूल बार है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, और एक टूल बार है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंस्ट्रेंट। ये 4 टूल बार के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा काम होगा। तो आपको याद रखना है कि ये 4 टूल बार के नाम क्या क्या है। स्केच टूल, प्रोफाइल, ऑपरेशन और आपका कंस्ट्रेंट। क्लियर है बेटा? सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या लिखा हुआ पढ़िए जरा। इन दोनों को ऑफ रखना है आपको, ग्रिड और इसको ऑफ रखना है। इन दोनों चीजों को क्या रखना है आपको, ऑफ रखना है। नहीं समझे मेरी बात सर? इन दोनों को क्या रखना है आपको, ऑफ रखना है। क्यों रखना है अभी रीजन आपको बता देता हूँ। अगर ऑन होगा और अगर हम कोई भी कमांड लेते हैं, देखो लाइन कमांड, यहाँ पे प्रोफाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। क्लिक करेंगे देखो ये क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट वर्क कर रहा है खाली। अगर हमको स्मूथ कोई काम करना होगा तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम इसको दोनों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, डिजाइन बनानी है। यहाँ से देखिए ऐसे डिजाइन कौन सी बनानी है, देखो मैंने आपको एक वर्कबुक दी है सर, याद है आपको? नहीं याद है? आज मैंने आपको एक वर्कबुक प्रोवाइड कराई है। उस वर्कबुक के अंदर देखेंगे तो आपके पहले पेज के डायग्राम है, 6 डायग्राम बनाने हैं आपको डिजाइन डायमेंशंस को लेकर। फर्स्ट पेज ये देखिए क्या है, 100 और 50। तो करना क्या है आपको, एक हॉरिजॉन्टल, जैसी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी वैसी ब्लू कलर की हो जाएगी, यानी कि समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। फिर से आप हॉरिजॉन्टल आएंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल, फिर से आएंगे वर्टिकल। कमांड से अगर आपको बाहर निकलना है तो इसको दबा सकते हैं। शॉर्ट बॉक्स में ऊपर होता है ये वाला कर्सर और ये यहाँ पे है, या फिर एस्केप बटन दबा सकते हैं। अब डायमेंशन देनी है, तो डायमेंशन देने के लिए देखिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, देखो ये आया डायमेंशन का ऑप्शन, इसको क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करिए, डायमेंशन निकाल दीजिए, डबल क्लिक करके डायमेंशन चेंज कर दीजिए 50। फिर से इसको सेलेक्ट करिए, डायमेंशन निकाल दीजिए, डबल क्लिक करके 100। ओ सॉरी गलती कर दी मैंने, ये 100 है, डबल क्लिक करके, और ये कितनी है 50। एक पेज पर एक डायग्राम बनेगा। फिर से नया पेज ओपन करना है आपको, पार्ट डालना है, फिर से प्लेन सेलेक्ट करना है, स्केच में जाना है। देखो जो सेटिंग आपने एक बार कर दी है वो उसी तरीके से सेटिंग पड़ी रहेगी। फिर से आपको काम करना है, ओरिजिन से बनाना है और आपको इस तरीके से चीजों को हाईलाइटेड करना है। सबसे पहले डायमेंशन दे देते हैं, तो बहुत स्मूथ वर्क है। अगर सॉलिडवर्क्स आता है तो काम बहुत स्मूथ है। 50 नहीं 60 शायद, 60, ये कितना है आपका 10 नहीं 20 है। और फिर से आप लाइन कमांड ले लीजिए, यहाँ से ये जाइए और यहाँ से, हाँ लेकिन पढ़ाऊंगा सर मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा समझाने के हिसाब से, ठीक है? समझ में आया सर? नहीं आया? आज आपको सिंपली यही काम करना है, नॉर्मली एकदम फ्री हैंड वर्क करना है, ठीक है राहुल भाई? राहुल तुम्हारे पास? यस सर, यस सर, यस सर।